12th के बाद हर एक स्टूडेंट को कॉलेज और कोर्स चूज करना बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है। आपका एक गलत डिसीजन आपके फ्यूचर को खराब कर सकता है। तो एडमिशन कहाँ लें? क्या ट्यूशन फीस होगा? कैसा प्लेसमेंट होगा? ऐसे हजारों सवालों के जवाब भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड द AMI एजुकेशनल सर्विसेज पिछले 13 सालों से एक्सपर्ट काउंसलिंग दे रहे हैं। तो देर किस बात की? इंडिया के टॉप कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अभी कॉल करें हमारे दिए हुए नंबर 9097775461 पर या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.theamieducationalservices.com। 3 गोलियां ठाए ठाए ठाए। 3 अपराधी जिसने की हत्या की कोशिश। निशाना थी 45 नंबर वार्ड की वार्ड पार्षद खुशबू प्रवीण। बड़ा सवाल, आखिर अपराधी क्यों इतने बेखौफ हैं कटिहार में? आखिर क्या दुश्मनी थी खुशबू प्रवीण से अपराधियों की? नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज और मैं हूं कुमार अभिषेक। बड़ी खबर आ रही है कटिहार से, जहां नगर थाना क्षेत्र के 45 नंबर वार्ड की वार्ड पार्षद खुशबू प्रवीण पर अज्ञात अपराधियों ने गोलियां दागकर जानलेवा हमला किया है। ये जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो खबर है कटिहार नगर थाना क्षेत्र की, जहां 3 अपराधियों ने हत्या की साजिश के तहत उन पर गोलियां चलाई। क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए बने रहे अंत तक इस खबर में। और जिन्होंने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे आग्रह है कि वह तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उनके शहर और उनके आसपास की खबरों को हम उन तक समय से पहुंचा सकें। शाम का वक्त, कटिहार के वार्ड संख्या 45 की वार्ड पार्षद खुशबू प्रवीण बेखौफ अपनी गाड़ी से शादी समारोह से लौट रही थी। उन्हें नहीं पता था कि आगे उनकी मौत उनका इंतजार कर रही है। जैसे ही वो रेडिएंट हॉस्पिटल के पास पहुंची, घात लगाए 3 अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। साथ ही साथ ये भी चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम विशाल झा से दुश्मनी मोल ली हो, तुम्हें तो जान से मार देंगे। और इतना कहकर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। गोलियां तो चली, मगर गोली खुशबू प्रवीण को छू भी नहीं सकी, क्योंकि जैसे ही उन पर गोली चली, वार्ड पार्षद गाड़ी में बैठे सीट के नीचे झुक गई, जिसकी वजह से उनकी जान बच पाई। बताया जा रहा है कि जब वे लोग शादी समारोह से वापस लौट रहे थे तो रेडिएंट हॉस्पिटल के पास एक व्यक्ति ने उन्हें गाड़ी रोकने का इशारा किया। जैसे ही कार रुकी, तभी दूसरा व्यक्ति वहां पहुंचकर पहले 2 राउंड हवा में फायरिंग करता है और उसके पश्चात 3 राउंड गोलियां उनके कार के ऊपर चलाता है, ठाए ठाए ठाए, जिसमें 2 गोली शीशे के पार चली गई, वहीं एक गोली दरवाजे में फंस गई। और गोली चलाते देख वार्ड पार्षद खुशबू प्रवीण सीट के नीचे झुक गई, जिसकी वजह से उनकी जान बच पाई। इस खबर में आप देख पाएंगे कि हुंडई की वेन्यू कार, जिसमें सवार होकर खुशबू प्रवीण अपने घर की ओर शादी समारोह से लौट रही थी, और किस तरह से गोली चली और गोली का निशान भी बना हुआ है। साथ ही आप देख सकते हैं कि गोली किस तरह से फंसी पड़ी है। सूत्रों की माने तो खुशबू प्रवीण पर जिस तरह से गोली चलाई गई वो जानबूझकर चलाई गई ताकि उनकी हत्या की जा सके। और जिस तरह से अपराधी विशाल झा का नाम चिल्ला चिल्ला कर ले रहे थे, ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि विशाल झा की आखिर क्या दुश्मनी है, और क्या कोई इतना बेखौफ हो गया है कटिहार में कि सरेआम दुश्मनी निकालने की खातिर किसी पर गोलियां चलवा दे। इस घटना को लेकर खुशबू प्रवीण और उनके ड्राइवर ने क्या कुछ मीडिया से कहा, ये आपको सुनवाते हैं। खुशबू प्रवीण ने कहा कि उन्होंने देखा कि किस तरह अपराधियों ने गोली चलाई और फिर वहां से फरार हो गए। और खुशबू प्रवीण भी बार बार ये नाम ले रही हैं कि गोली चलाने वाले अपराधी विशाल झा से हुई दुश्मनी के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विशाल झा से दुश्मनी ली हो, तुम्हें जान से मार देंगे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। शादी से हम लोग वापस आ रहे थे तो नहर पे थोड़ा सा जर्किन था, तो हम लोग को वहाँ पे गाड़ी स्लो कर लिए। उसके बाद उधर से वापस आने के टाइम में हम लोग वहाँ पे मतलब गाड़ी स्लो करी, तो वहाँ पे देखे एक लड़का आया, बस गोली फायरिंग लगा, विशाल झा से पंगा लिया, विशाल झा से पंगा लिया, सबको मार देंगे बस बोल के 3 गोली फायरिंग किया। हम लोग का शीशा लॉक था, शीशा वसा एक चूर हो गया, उसके बाद निकल गया। नहीं, गोली तो नहीं लगा, हल्का शीशा से जख्मी हो गया है। कौन थे, आपको पहचाने? नहीं, पूरा मुंह उसका ढका हुआ था, लेकिन वो इतना सा बात बोल रहा था। किस जगह घटना है ये रेडिएंटल हॉस्पिटल के आसपास। वो लोग कितने थे? अकेले थे? वो लोग 2 जन से भागते हुए, हम बाइक से 2 जन को देखे हैं। अच्छा, वो लोग 2 लोग? हाँ। वो कितने बजे घटना होगी? वही 8:30 बज रहा होगा लगभग। कहाँ गए थे मैम? वो बगल में शादी था, तो हम लोग सोचे कि बुला रहा था बार बार, तो फिर वहीं निकल गए थे हम।
उधर से वापस आ रहे थे अच्छा बस। क्या लगता है ये लोग कौन थे पता नहीं, हम तो पहचानते नहीं है, लेकिन वो इतना सा बात बोल रहे थे, क्या? विशाल झा से पंगा लिया, विशाल झा से पंगा लिया है, सबको मार देंगे बस। 3 गोली फायरिंग किया, उसके मुंह से यही बात निकला था। परिचित है? पैदल थे खुशबू, या फिर कोई बाइक? वो तो भागते हुए हम बाइक से ही देखे उनको। घटना जैसे शादी से आए पुल के पास, अपना SRM हॉस्पिटल के पास जब आए हैं हम लोग, तो एक मोटे करके था, मुंह में गमछा बांधा हुआ था, उसके बगल में एक और लड़का था, और तो वो गाड़ी बोला कि रोकने के लिए, तो रोके, गड्ढा था उसमें तो रोकना ही होगा। उसके बाद जो है कि फटाक से गोली निकाल के जैसे उतरे हैं, 2 गोली चलाए तो हम छुपे हैं। उसके बाद इधर हट के गोली 3 गोली इधर चलाया है। पीछे एक ही आदमी बैठा था, हम लोग का कमिश्नर साहब। क्या नाम है? नासिया परवीन, कहाँ के वार्ड? वार्ड नंबर 45 के हैं। घटना किस जगह हुआ? 45 नंबर वार्ड में, SRM हॉस्पिटल के बगल में। वो लोग कितने की संख्या में थे अपराधी? अपराधी 3 संख्या में थे। पहचानते हैं किसी को? पहचाने हैं एक ठो को, लेकिन अभी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो क्लियर नहीं है, लेकिन बोल सकते हैं उसको। घायल हुआ है काम? घायल हुआ है, मेरा कमिश्नर साहब घायल हुआ है। थोड़ा बहुत चोट लगा है ना? हाँ, और हमारे हाथ में भी तो खून जा रहा था, हम घायल नहीं है क्या? उंगलियाँ काट के दिखा देंगे क्या आप लोग को कि घायल हुए हैं कि नहीं? किसी को नहीं लगी? गोली नहीं लगी। अब सोचने वाली बात है कि आखिर ये विशाल झा कौन है और विशाल झा की वार्ड पार्षद खुशबू प्रवीण से क्या दुश्मनी रही होगी, ये भी जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तरह की घटनाएं कटिहार में क्यों हो रही हैं? कहां से आ रहे हैं अपराधियों के पास हथियार? जबकि हाल ही में पुलिस ने एक अवैध गन फैक्ट्री का भी उद्भेदन किया था। बावजूद इसके अपराधियों के पास आसानी से अवैध हथियार पहुंचना कटिहार पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। और साथ ही पूर्व में हुई राजनीतिक हत्याओं ने कटिहार को राज्य स्तर पर सुर्खियों में ला दिया है। और ऐसे में वार्ड पार्षद के ऊपर गोली चलना ये भी राजनीतिक हत्या की साजिश में ही आ गया। आपको याद होगा, सालों पहले कटिहार के मेयर की हत्या हो गई थी। उसके बाद भाजपा के नेता संदीप मिश्रा की भी हत्या हुई। ये सारी हत्याएं राजनीतिक थी और अब वार्ड पार्षद के ऊपर गोली चलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लोग सवाल कर रहे हैं कि कटिहार पुलिस आखिर कर क्या रही है। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी बाइक पर सवार होकर वहां से फरार हो गए। फिलहाल ये मामला पुलिस के अनुसंधान में है और अब अनुसंधान के बाद ही पता चल पाएगा कि ये विशाल झा कौन है और क्यों उनके कहने पर अपराधियों ने खुशबू प्रवीण पर गोलियां चलाई और उनकी खुशबू प्रवीण से क्या दुश्मनी है जिसकी वजह से अपराधी उनकी जान लेने पर आमदा हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।